and welcome to another episode of Healthline. I'm Aisha Athar. On an average, every person's head consists of approximately 100,000 hairs. Now, losing 50 to 100 hairs every day is considered quite normal. But if this number increases, then there just might be a problem. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हेयर लॉस और हेयर ट्रांसप्लांट्स के बारे में। हेयर लॉस को एलोपेशिया भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर बढ़ती उम्र की वजह से होता है, लेकिन इसके कई और कॉजेज़ होते हैं। 25% men start losing their hair by the age of 30 and 2/3 have a bald spot or are maintaining a balding pattern by the time they're 60. Now, women also develop a similar pattern after menopause. Hair transplants can be very tricky, some may say, but it is the best way to get rid of a bald spot or have hair, obviously. Now, balding, again, like I said, in many men, they usually are bald by the time they're 60 or have a balding pattern. Now, the best treatment for them could be a hair transplant. They could try oiling or, the herbal remedies as everybody else does. But again, if you have a doctor that you can trust, agar koi bhi bharose wala doctor ho, then you should definitely go and get a hair transplant. Now, we are going to go to one of those doctors और वो हमें hair transplants के बारे में ज़्यादा बताएंगे। जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि टीवी और फिल्मों में दिखाते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी करा के शक्ल बदल गई और बिल्कुल बंदा जो है वो टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल की शक्ल इख्तियार कर गया। दिस इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। दिस इज़ ए हाइपोथेटिकल प्रिजम्पशन बाय सम पीपल प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। जो एग्जिस्टिंग फ़ीचर्स हैं उन्हीं को बेहतर किया जा सकता है और उन्हीं को खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन शक्ल चेंज नहीं की जा सकती। इस प्रोसीजर के अंदर ऐसा भी होता है कि थोड़े बहुत निशानात भी आते हैं, क्योंकि जब भी स्किन पे कट लगेगा तो उसके निशान आएंगे, लेकिन उन निशानात को इस तरीके से और इन जगहों पे प्लेस उनको किया जाता है कि वो नज़र नहीं आते हैं। तो एक बड़ा क्लेवरली यानी कि डिस्गाइज कर देते हैं स्कार्स को सो दैट दे डोंट शो। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके अंदर करते ये हैं कि सर के पीछे के हिस्से से बाल लेते हैं, जो कि बाल परमानेंट होते हैं, और उनको लेकर सर के सामने के हिस्से पर या क्राउन पर जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। हेयर फ्रॉम द बैक, जहाँ से कि हम डोनर साइड जिसको कहते हैं, वहाँ से बाल इसलिए लेते हैं कि उन बालों का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर के बालों से फ़र्क होता है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन उनकी जड़ों पे एक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से वो बाल गिरते नहीं हैं और हमेशा रहते हैं। औरतों में बाल गिरने की वजह जो हैं वो मुख्तलिफ़ एज में मुख्तलिफ़ होती हैं। रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर अगर बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई और पैथोलॉजिकल प्रोसेस है या बीमारी है जिसकी वजह से जनरल सिस्टम अपसेट हो रहे हैं, तो उसका तयन करना और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्टिव ईयर्स के बाद बाल गिर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि जो औरतों में फ़ीमेल हार्मोन्स हैं उनके साथ साथ मेल हार्मोन्स भी उस एज में पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और कभी किसी वजह से वो मेल हार्मोन का जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसी मैकेनिज़्म के तहत, जिस मैकेनिज़्म से मेल एडल्ट्स के बाल गिरते हैं, औरतों के बड़ी एज में बाल गिर सकते हैं। ये प्रोसीजर जो है ये इस लोकल एनेस्थीसिया में होता है। इसका मतलब ये है कि लोकली नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं और मरीज़ जो है वो पूरे वक्त जागता रहता है और आराम से लेटा होता है या बैठा होता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली ना पेनफुल प्रोसीजर है और ना कोई बहुत तकलीफ़देह प्रोसीजर है, ना जो है इसके अंदर ये होता है कि मरीज़ तंग आ जाए। इसमें पूरे वक्त जो है वो हम नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं और मरीज़ जो है वो पूरे वक्त सुकून के साथ या लेटा होता है या बैठा होता है।
टीवी देख रहा होता है, मोबाइल पे या कहीं फ़ोन पे बातचीत करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इट्स सर्टनली नॉट ए पेनफुल प्रोसीजर एंड पीपल एक्चुअली क्वाइट एंजॉय while having the procedure done. इस पर्टिकुलर हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर को, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट के बाद और इस रिफाइंड स्टेज में पहुंचा है, इसके सिंगल फोलिकुलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एक फोलिकल या एक एक जड़ जो बाल की होती है इसको अलग करके और फिर इसको ट्रांसप्लांट एक एक जड़ के तौर पे किया जाता है। यही वजह है कि इसका रिज़ल्ट इतना नेचुरल और इतना अच्छा होता है कि किसी को शक नहीं होता है कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है या ये नेचुरल बाल हैं। और इसी वजह से ये प्रोसीजर इतना कामयाब है और इसका रुझान इतना बढ़ता जा रहा है। ये प्रोसीजर अब वक्त के साथ साथ इतनी इसमें एक्सपीरियंस हो गया है और इतना इसमें तजुर्बा हो गया है कि जैसे पहले ये था कि डायबिटिक पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये प्रोसीजर नहीं करवा सकते, तो अब ऐसा नहीं है। अगर शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और भी मेजर इलनेस है जो कि उस वक्त कंट्रोल में है, तो ये प्रोसीजर आराम से हो सकता है। यानी हर आदमी इससे फ़ायदा उठा सकता है बेसिकली। इसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ये एनालाइज़ करना कि जिस सर्जन से आप करवा रहे हैं वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये चेक करें कि प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के उस सर्जन के पास मेंबरशिप है या नहीं, या वो सर्जन जो है क्वालिफाइड क्या है, उसकी डिग्रीज़ क्या हैं और किस इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड है। क्या ये एक रिकग्नाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूट है या एक रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल है जिसके साथ ये एसोसिएटेड है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो है वो ऐसे सर्जन को तलाश करें कि जिसके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑथेंटिसिटी आप डिटरमिन कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द डॉक्टर। आई रियली होप दैट हेल्प्ड। अगर कोई भी भरोसे वाला डॉक्टर हो, आप ज़रूर उनके पास जाएं और मशवरा लें एंड सी व्हाट यू कैन डू अबाउट योर balding patterns or your bald spots. Now again, we really highly recommend that you try to do something about your hair. आप उन्हें hair loss को prevent करें, so you don't have to go to the extreme and get a hair transplant. But again, that is a method of treatment in the very extreme. But before that, herbal remedies can also be used. Oil your hair, take care of your hair, brush your hair every day. Excessive shampooing और blow drying से आपके बाल damage हो जाते हैं and they break. अगर आपके बाल wet हो, try not to tease it and brush it or style it, क्योंकि फिर वो damp होते हैं और वो टूट जाते हैं. Make sure they're either damp or they are dry, not wet. Don't style them as soon as you come out of the shower. अब चलते हैं वीकली हेल्थ टिप्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मज़ीद जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अच्छा ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। ब्रेक के बाद हम मज़ीद जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड।